हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। लो जी, मैं आ गई अपनी स्टोरी लेके। और आज की हमारी स्टोरी है फैज एंड लवली की। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि डैड लवली और फैज को कॉलेज ड्रॉप करते हैं। लवली और फैज बहुत दिन बाद कॉलेज आई थी, तो सभी लोग उससे उससे उनसे मिलते हैं। और जहाँ पे प्रिया भी होती है, प्रिया फैज से थैंक यू करती है और लवली को हग कर लेती है। ये देख के थोड़ा सा फैज का मूड ऑफ हो जाता है और लवली फैज का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंटीन में लेके जाती है, उससे बात करती है, जिससे काफ़ी फैज का वो ठीक भी हो जाता है। लवली और फैज अपना अपना खाना कंप्लीट करके कैंटीन से जाने लगते हैं। तभी लवली देखती है प्रिया पे कोई शाउट कर रहा था, जिसे प्रिया हेड डाउन करके बैठी है। तो लवली फैज के साथ जाती है क्लासरूम में और कहती मोबाइल भूल आई हूँ। और प्रिया और लवली प्रिया के पास आ जाती है, जहाँ वो उसे पूछती है तो प्रिया उसे बताती है। लवली देखती है वही लड़की आ रही है जिसने प्रिया पे शाउट किया था। तो प्रिया उसे सब बताती है। तो लवली भी अब प्रिया का हाथ पकड़ लेती है और वो लड़की वहीं पे आ जाती है, चुप प्रिया का कॉलर पकड़ती है और उससे कहती हाउ डे यू टच टू माई गर्लफ्रेंड। तो लवली भी कहती है क्यों, ये मेरी फ्रेंड है। तो वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और उसके गाल पे किस करती है। अब प्रिया कहती है ये बच्चों वाली किस से थोड़ी ना हो जाता है, आप इसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो लवली की तरफ देखती है, कहती ओके फाइन, यस आई लव यू। तो लवली कहती है व्हाट। तो कहती यस आई लव हर एंड यू स्टे अवे। और ऐसा करके वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और वहाँ से लिए चली जाती है। और इससे तो प्रिया शॉक्ड रह जाती है। उसके साथ सडनली उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो प्रिया का शॉक्ड होना तो बनता ही था। प्रिया शॉक थी और लवली प्रिया को देख रही, बहुत खुश थी। चलो फाइनली प्रिया को भी उसका प्यार मिल ही गया, थैंक यू गॉड। और वो गॉड को थैंक्स करती है। उसके चेहरे पे स्माइल लेकिन लवली की खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। और लवली ने प्रिया का हाथ पकड़ा था, ये फैज ने देख लिया था। अब लवली ने भी प्रिया का हाथ पकड़ के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। इवन लवली ने कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया था। तो फ्रेंड, देखते हैं फैज क्या करेगी लवली के साथ। अब उसे ये खामियाजा तो भुगतना ही था और ये सही भी है। कहाँ ही बर्दाश्त होता है हमारा प्यार, हमारा पार्टनर किसी और की तरफ देखे। और यहाँ तो लवली ने सीधा हाथ ही पकड़ लिया था। भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे एजी ओजी किसी और को देखें। आप लोगों को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम अपनी स्टोरी पे कंटिन्यू फोकस करते हैं। तो देखते हैं अब लवली के साथ फैज क्या करेगी। तो फैज को भी नहीं बर्दाश्त होता है। फैज लवली के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। फैज को इतने गुस्से में देख के लवली तो कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है और स्माइल तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। और लवली के डर से पैर कांप रहे थे। लवली खुद को संभालती है और फैज की तरफ देखती जान की तरफ गुस्से से फैज देखती है और फैज कहती मिल गया। तो लवली उसकी तरफ देखती
क्या बेबी? तो फैज कहती है आपका मोबाइल। तो लवली कहती है हाँ वो मैं ढूंढ रही हूँ, और ऐसा करके अपनी पॉकेट देखने लगती है। तभी फैज उसकी तरफ उसका मोबाइल देते हुए कहती है रहने दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। लवली कहती क्यों? तो फैज कहती है क्योंकि आपका मोबाइल आपके बैग में ही था। और फैज लवली का मोबाइल निकाल के उसे उसकी तरफ करती है। तो लवली अपना मोबाइल लेते हुए ले लेती है सॉरी आई फॉरगेट माई मोबाइल। तो फैज लवली की तरफ देखती है, स्माइल करती एग्जैक्टली और उसका मोबाइल उसे देते हुए कैंटीन से बाहर चली जाती है। लवली फैज के पीछे जाती है। सॉरी सॉरी लिसन प्लीज़ लिसन टू मी। लेकिन फैज लवली की तरफ पलट के देखती नहीं है और सीधा क्लासरूम में जाती है, अपना बैग लेती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी लवली वहाँ पे पहुँच जाती है और वो फैज का हाथ पकड़ लेती है। बेबी प्लीज़ लिसन टू मी। जैसा आप समझ रही हो, जो आपने देखा वो वैसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। फैज लवली की तरफ देखती है, मैं गलत समझ रही हूँ तो सही क्या है? आप क्यों उसका हाथ पकड़े थी? फिर आपने उनका हाथ क्यों होल्ड कर रखा था? क्यों इतना क्लोज थी आप उसके उनके? यू नो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आप किसी के इतना क्लोज हो या कोई आपके इतना क्लोज हो, और आप तो उसका हाथ ही होल्ड किए थी। और उस इंसिडेंट से तो मैं आपको लेके और इनसिक्योर फील करती हूँ। मुझे डर लगता है आपको कोई मुझसे अलग ना कर दे। और ये कहते हुए फैज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लवली फैज के देखती कहती आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो बस उसकी मैं गलत समझ रही थी, ओके फाइन। और वहाँ से जाने लगती है। तभी लवली फिर हाथ पकड़ती है फैज को, कहती प्लीज़ फैज, आई एक्सप्लेन यू, प्लीज़ लिसन टू मी। तो फैज कहती है आप क्या एक्सप्लेन करेंगी? मैंने सब देख लिया जो मुझे देखना था, अब मेरा हाथ छोड़िए। और अपना हाथ छुड़ा के कॉलेज से बाहर जाने लगती है। तो लवली भी अपना बैग लेती है और फैज के पीछे पीछे चलने लगती है। और वो फैज को बार बार सॉरी कर रही थी, प्लीज़ सॉरी फैज बच्चा सॉरी, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रही थी, प्लीज़ ना सॉरी बच्चा। और ऐसे करते ये लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं रोड पे। तो लवली अब फैज रुक ही नहीं रही थी। तो लवली फैज के सामने आती है, कहती प्लीज़ फैज देखो सब हमें ही देख रहा है। तो फैज लवली की तरफ देखती हूँ तो कहती सो व्हाट, तो आप मेरा पीछा कर ही क्यों रही हैं? और आप हटिए, मुझे घर जाना है। तो लवली कहती व्हाट प्लीज़ फैज। और लवली अपने कान पकड़ लेती है, कहती अच्छा ठीक है सॉरी, देखो अब मैंने अपने कान भी पकड़ लिए हैं, सॉरी बच्चा सॉरी। लेकिन फैज नहीं मानती है और वो फिर जाने लगती है। लवली कहती अब ओके प्लीज़ सॉरी, अब तो देखो मैंने कान भी पकड़ लिया है, अब आप क्या चाहती हो, मैं उठक बैठक लगाऊं? तो फैज लवली की तरफ देखती है, आप कर सकती हैं। तो लवली फैज को देखने लगती है, कहती क्या? तो फैज कहती हाँ आप ही ने तो बोला, तो करिए। तो लवली इधर उधर देखती है, कहती प्लीज जान यहाँ हमें सब देख रहे हैं। तो फैज कहती ये तो हाथ पकड़ते टाइम आपने नहीं सोचा, ये तो आपको हाथ पकड़ते टाइम देख लेना चाहिए था।
लवली फैज की तरफ देखती है, फैज की तरफ देखती है, कहती पक्का पक्का नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कहते लवली को इंस्टेंटली याद आता है, आपने क्या क्या बोला, मुझे देख लेना चाहिए था। ओह ओके, मैं नेक्स्ट टाइम हाथ पकड़ने से पहले देख लूँगी आप वहाँ पे है तो नहीं। तो फैज लवली को गुस्से से उसका कॉलर पकड़ती है, कहती नेक्स्ट टाइम सोचना भी मत, मैं आपकी जान ले लूँगी। तो फैज कहती, लवली कहती सॉरी सॉरी सॉरी। फैज कहती मुझे आपकी ये सॉरी नहीं चाहिए, अब आप करो। लवली कहती ये क्या, देखो जान हमें सब देख रहे हैं और यहाँ नहीं कर सकते ना। तो फैज कहती क्यों क्यों नहीं आप कर सकती हैं, सबके सामने आप हाथ पकड़ सकती हैं और उठक बैठक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे लगा था आप कुछ और करने के लिए कह रही थी। फैज लवली को देखती हो, कहती तुमको वो चाहिए, देती हूँ ना आपको वो, पहले आप उठक बैठक तो करिए। नहीं होगी। तो लवली कहती कि क्या। तो फैज कहती उठक बैठक चलिए शुरू हो जाइए। लवली कहती जान देखो यहाँ पे सब सब देख रहे हैं, हम घर पे चलते हैं। बस आपको कहना आता है करना नहीं। ऐसे करके वो आगे जाने लगती है। तो लवली उसके पीछे 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 चल रही थी, लेकिन अब बार बार माफ़ी मांग रही थी और फैज लवली की एक भी नहीं सुनती है। और वो तो लवली उठक बैठक करने लगती है, लेकिन फैज वहाँ से चली जाती है, बिकॉज फैज को दिखाना था वो अभी भी लवली से गुस्सा है। और उस लवली को उठक बैठक करते देख फैज के फेस पे स्माइल आ जाती है, तो और वहाँ से स्माइल करती चली जाती है। लवली बेचारी 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 सॉरी कर रही थी, तभी वहाँ पे एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आती है जिसके हाथ में बैलून थे, हार्ट से बैलून थे। दीदी दीदी तो चली गई। तो लवली उस प्यारी सी बच्ची को देखती है, तो कहती दीदी ये लीजिए, ये बैलून आप दीदी को दे दीजिए तो दीदी मान जाएंगी, वो खुश हो जाएंगी। और वो बहुत ही क्यूट बच्ची थी, तो लवली उससे बातें करने लगती है। आप यहाँ किसके साथ आई हो, आपका नाम क्या है। तो वो अपना नाम बताती है और वो अपनी माँ की तरफ इशारा करती है, जो पास में ही छोटी सी फ्लावर की उनकी शॉप थी। लवली देखती है और वो उससे बच्चे से पूछती है आप पढ़ती नहीं हो। तो कहती है दीदी मैं पढ़ती थी, लेकिन अब माँ के पास पैसे ही नहीं है, तो अब मैं पढ़ने नहीं जाती हूँ। तो लवली उसे देखती है, उस कहती आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो कहती हाँ दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो लवली उसे गोद में उठा लेती है और उसके चिक्स पे किस करती है। कहती ठीक है आप कल से स्कूल जाएंगी। तो वो कहती सच दीदी मैं कल से स्कूल जा पाऊँगी। तो लवली उसे कहती है हाँ आप स्कूल जा पाएंगी। और वो लवली को किस करती है और दौड़ के अपनी माँ के पास चली जाती है। और इधर फैज पीछे टर्न होके देखती है, तो लवली उसके पीछे नहीं आ रही थी। और वो अपनी माँ से फूलों का बुके बनवा के लवली को दे जाती है। तो लवली उससे वो फ्लावर ले लेती है और उसे पैसे दे देती है। लवली कहती ठीक है बच्चा मैं कल आपसे मिलने आऊँगी। तो कहती पक्का दीदी आप आएंगी। तो कहती हाँ बच्चा मैं पक्का कल आपसे मिलने आऊँगी, आपको स्कूल जो भेजना है। तो वो भी खुश हो जाती है और लवली के फिर गालों पे किस करती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। इधर लवली
वो लवली को फ्लाइंग किस देने लगती है, तो लवली भी उसे फ्लाइंग किस देती है, उसे फ्लाइंग किस दे रही थी। हाँ, ये चीज़ फेज देख लेती है, मतलब फेज वहाँ से वापस आती है। अब अब रुक क्यों गई, और ये किसे फ्लाइंग किस दी जा रही है। तो लवली फेज को बच्ची की तरफ इशारा करती है, और वो बच्ची भी लवली को फ्लाइंग किस दे रही थी, बहुत क्यूट थी। तो लवली वो जो सारे बैलून और फ्लावर फेज को दे देती है, सॉरी बच्चा, और वो अपनी नीज पर बैठी थी। तो लवली तो फेज बैलून तो ले लेती है और फ्लावर भी, कहती मैं अभी आपसे गुस्सा हूँ, और ऐसा के वहाँ से जाती है। फेज ऑटो रोकती है, उसमें बैठ जाती है, लवली भी उस ऑटो में आके बैठ जाती है। तो फेज उतरने लगती है, तो लवली उसका हाथ पकड़ती, फेज हमें तो एक ही जगह जाना है ना, तो ऑटो अलग अलग क्या करना। भैया जी आप चलिए। तो फेज कहती नहीं भैया जी, मुझे यहीं पे उतरना है, आप इन्हें ले जाइए। और ऐसा करके फेज नीचे आ जाती है। फिर लवली कहती तुम मुझे भी नहीं जाना, भैया जी आप ऑटो ले जाइए। जब फिर फेज आके फिर ऑटो में बैठ जाती है, तो भैया जी चलिए। लवली फिर ऑटो में आके बैठती, मुझे लिए भैया जी। अब इन दोनों की ऐसे ही नोक झोंक को देख के ऑटो वाले भैया जी भी परेशान हो जाते हैं, कहते मैडम आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आप लोगों को जाना है या नहीं। तो फैज कहती मुझे तो जाना है, लेकिन इनका पता नहीं। तो लवली कहती मुझे भी जाना है, और वहीं जाना है जहाँ आपको जाना है। तो फैज लवली को देखती कि नहीं, आपको तो वहाँ नहीं, आपको तो किसी और के घर पे जाना है, आप शौक से जा सकती हैं। तो लवली कहती फैज मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था, भैया मेरी बस जस्ट फ्रेंड है, पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। फैज कहती है हाँ मैं जानती हूँ, वो तो मैं अच्छे से देख चुकी हूँ कितनी आपकी क्लोज फ्रेंड है। और ऐसा करके वो फिर ऑटो में बैठ जाती है, तो भैया जी चलिए। और लवली भी आके ऑटो में बैठ जाती है, और फिर फैज नीचे उतरती है। और इन दोनों की नोक-झोंक को देख के ऑटो वाले भैया इन दोनों को ले जाने से मना कर देते, तुम दोनों तो हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे हो। अरे वो भी इतना नहीं लड़ते होंगे, कोई हस्बैंड वाइफ भी इतना नहीं लड़ता है जितना तुम दोनों लड़ रहे हो, पहले डिसाइड कर लो तुम लोगों को जाना है या नहीं। तो फैज कहती हाँ भैया जाना है चलिए। लवली भी कहती हाँ भैया चलिए। तो फैज फिर उतरने लगती है, लवली भी नीचे उतर आती है। तो जैसे ये दोनों नीचे उतरते हैं, ऑटो वाले भैया अपना ऑटो लेके वहाँ से भाग जाते हैं, और ये लवली को देखती है, देखा आपकी वजह से ऑटो वाले भैया भी हमें छोड़ के चले गए। लवली कहती मेरी वजह से नहीं, आप मुझसे फ़ाइट कर रही हैं। फैज कहती मैंने नहीं की, आप कर रही हैं। लवली कहती मैं नहीं, आप कर रही हैं। और इन दोनों की आर्ग्यू होने लगती है, और ये दोनों आर्ग्यू कर रहे थे। इन दोनों की आर्ग्यू को देख के वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं, जो फैज से पूछते हैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है मैडम। तो फैज उन्हें देखती है और लवली की तरफ देखती है, कहती हाँ ये मुझे परेशान कर रही है। तो वो लड़के लवली की तरफ देखते हैं और उसे पीछे उसके शोल्डर पे ठप करते, क्यों परेशान कर रही है। तो लवली कहती देखिए ये मेरी फ्रेंड है, और ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो आप इससे दूर रहिए। तभी वो लड़के हंसते हैं और कहते हैं ये पर्सनल मैटर है, हाँ, और तू ही इसे परेशान करने के लिए रह गई, अरे हम लड़के क्या मर गए, है ना बेबी। और ऐसा करके वो फेस को पकड़ने लगते हैं, तभी लवली उनका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़
मैंने आपसे कहा ना, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप लोग इससे दूर रहिए। तो उनमें से एक लवली को पीछे धक्का दे देता है और फेज की तरफ देखता कहता, आप इसे जानती हैं? मतलब फेज, नहीं मैं इसे नहीं जानती। तो वो लड़के अब लवली को देखते हैं, लो ये तो तुझे जानती ही नहीं, लेकिन कोई ना बेबी, हम तो आपको अच्छे से जान लेंगे। ऐसा करके वो फेस की तरफ बढ़ता है, तभी लवली उसका हाथ पकड़ लेती है और वो लवली के फेस पे पंच करता है, जिससे लवली नीचे गिर जाती है। और के फेस पे पंच करते हैं तो लवली कहती, फेस देखो कि इन्हें बताओ हम दोनों फ्रेंड हैं। फेस कहती, मैं तुम्हें नहीं जानती। और फेस देखती है वो लड़के लवली को पंच कर रहे थे, लवली को पीट रहे थे, और लवली उन लड़कों को रोक भी नहीं रही थी। फेस लवली के पास आती है, कहती, आप मार खा रही हैं, आप इन्हें मारिए ना। तो लवली फेस को देखती, कहती, आप तो यही चाहती थी ना। वो लड़के फिर लवली को मारने के लिए आगे आते हैं, तो फेस बीच में जाती है और उन्हें हटाती है, कहती, क्या करेंगे आप, क्या करना है आप लोग, अब क्या मार डालेंगे उसे? तो वो फेस की तरफ देखते हैं, कहते, पहले आप ही ने बोला आप इसे नहीं जानती हैं और आप ही इसे बचा रही हैं। कहते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड है, और आप दोनों यहाँ से, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये मेरी फ्रेंड है, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। उन लड़कों को मारने लगती है, तो वो लड़के फेस को पकड़ते हैं, कहते, वो लड़के कहते, कोई ना, ये नहीं परेशान कर रही है, लेकिन अब हम तो तुझे परेशान करेंगे ना, तूने हमारा खाली टाइम बर्बाद किया है, तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? पहले कहती है ये तेरी फ्रेंड नहीं है, और अब तू ही हमें मार रही है। और फेज को मारने के लिए पेज पे हाथ उठाते हैं, तभी लवली बीच में आ जाती है और वो स्लैप लवली के फेस पे लग जाता है, जिससे लवली को अब गुस्सा तो आना बनता था, और लवली को गुस्सा आ जाता है और वो पीटने लगती है और बहुत पीटती है, जिससे वो लड़के जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लवली को देखती है, कहती, आप उनसे मार क्यों खा रही थी, आपने उन्हें मारा क्यों नहीं? तो लवली फेस की तरफ देखती है, जब मैं अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई आपको छुएगा भी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इधर लवली बहुत गुस्से में आ चुकी थी। लवली गुस्से से फेज को देखती, खुश हैं आप, यही चाहती थी आप? तो फेज कहती, फेज बहुत ही पप्पी सा फेस बना के कहती, देखो गुस्सा मैं थी और मैंने आपको माफ़ कर दिया है, चलो हम घर चलते हैं, और अब आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैंने आपको माफ़ कर दिया, चलिए हम घर चलते हैं। और ऐसा फेज ऑटो लेती है और ये दोनों घर के लिए निकलते हैं। तो लवली ऑटो में बैठ के कहती, ही ये अच्छा है, अभी आप गुस्सा होंगी तो मैं ही गुस्सा हो जाया करूँगी, फिर आप मान जाओगी और मुझे आपको मनाना भी नहीं पड़ेगा। ग्रेट। और ये सोच के लवली बहुत खुश हो रही थी, जिसे देख के फेस कहती है, क्या हुआ, आप इतनी स्माइल क्यों कर रही हैं? तो लवली, नहीं मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, मैं अभी आपसे गुस्सा हूँ। और लवली अपना मुंह फुला के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और बैठ जाती है। और फेज कहती, हाँ गुस्सा मैं थी, हाँ आप नहीं। तो लवली कहती है, हाँ तो अब मैं हूँ। आपने उन लड़कों को क्या बोला था, आप तो मुझे जानती भी नहीं है, आप मेरी फ्रेंड भी नहीं है, तो फिर क्यों? फेज कहती, ही वो तो मैंने है, ही वो तो मैंने सच ही बोला था, आप मेरी फ्रेंड कहाँ है, आप तो मेरी जान है ना, अब तो मेरा प्यारा सा बच्चा है, क्यूट सा बच्चा,
और ऐसे करके फैज लवली के चिक्स खींचने लगती है। तो लवली फैज कहती है क्या कर रही हैं, ऑटो वाले भैया देख लेंगे। अभी ऑटो वाले भैया कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा, आप लोग अपना कंटिन्यू रखिए। और ये चीज़ सुन के फैज और लवली दोनों ही प्लस करने लगते हैं और दोनों ही इधर उधर नज़रें चुराने लगते हैं। अब फैज लवली से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में इनका घर आ जाता है। तो लवली का घर आ जाता है, फैज अपने घर जाती है, लवली भी उसके घर चली जाती है। अब ये तो रोज़ का इन लोगों का रूटीन हो गया था, कभी फैज लवली के घर रहती थी तो कभी लवली फैज के घर पे। तो फैज के साथ साथ लवली भी वहाँ आ जाती है। फैज डोर बेल देती है, फैज की अम्मी आके डोर ओपन करती हैं। तो फैज अपनी अम्मी को हक कर लेती है और लवली भी उनकी माँ को हक कर लेती है। और फैज अपनी अम्मी से सलाम करती है, पूछती अम्मी अब्बू कहाँ हैं। तो उसकी माँ बताती हैं। तो फैज पूछती है और भाई। तो उसकी अम्मी कहती है भाई भी अपने ऑफिस गया है और भाभी भी आपकी ऑफिस गई है। तो फैज कहती है ठीक है अम्मी, मैं चेंज करके आती हूँ। फैज अपने रूम में जाने लगती है और लवली भी उसके साथ में जाने लगती है उसके रूम में। तो फैज की अम्मी कहती है हाँ ठीक है, तुम दोनों चेंज करके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। और फैज दोनों ही फ्रेश होने चले जाते हैं, चेंज करके नीचे आते हैं। फैज की अम्मी खाते हैं और लवली फैज दोनों ही खाना खा करते हैं। तभी अब शाम हो चुकी थी, लवली अभी भी फैज के घर पे थे। तभी डोर बेल होती है और फैज डोर ओपन करती है। तो वो सामने देखती है प्रिया थी, जिसे देख के फैज को अच्छा नहीं लगता है। और प्रिया फैज को हक कर लेती है और पूछती है लवली कहाँ है। तो फैज भी लवली की तरफ इशारा कर देती है और खुद गेट से हट जाती है। तो प्रिया अंदर आती है और हॉल में ही सोफे पे बैठी थी। तो लवली प्रिया आके लवली को हक कर लेती है, कहती लवली 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लवली फैज की तरफ देखती है, जो फैज लवली को घूर रही थी। तो इतनी मुश्किल से ये मानी थी, ये प्रिया ना, ये खुद इसका तो घर बस जाएगा लेकिन ये पक्का मेरा घर बर्बाद करके ही मानेगी। वो प्रिया को पीछे करती है, कहती हुआ क्या है, तो इतनी खुश क्यों है। तो प्रिया पीछे सोफे पर बैठती है, कहती मैं बहुत खुश हूँ लवली, पूछ मत। लवली कहती तो फिर तू बताई क्यों रही है, तो यहाँ आई क्यों। तो प्रिया कहती अरे मुझे बताना था तुझे, आफ्टर ऑल तेरी वजह से तो मेरी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ी है। और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालती है, कहती देख ये। तो लवली पूछती है ये क्या है। तो प्रिया कहती ये मूवी की टिकट्स हैं और हम दोनों आज मूवी देखने जा रहे हैं। तो लवली प्रिया को देखती है, कहती यू मीन मूवी डेट। तो प्रिया हाँ में सर हिलाती है, कहती हाँ। प्रिया लवली को फिर थैंक यू कहती है, कहती ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया लवली, थैंक यू। तो प्रिया तो लवली भी उसे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फर्स्ट डेट। प्रिया कहती है अच्छा अब मैं चलती हूँ। अब प्रिया फिर लवली को हक करती है और वहीं पे फैज होती है, फैज को भी हक करती है। तो फैज भी उसे देख के स्माइल करती है और लवली वहाँ से चली जाती है। इधर फैज लवली के पास आके बैठ जाती है, कुछ नहीं बोल रही थी। तो लवली भी अपना मोबाइल चला रही थी और ये देख के फैज को गुस्सा आता था, वो लवली के हाथ से उसका मोबाइल छीन लेती है। तो लवली फैज को देखती कहती क्या हुआ। फैज कहती मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी डेट पे जाना है। तो लवली फैज को देखती है, कहती ज़रूरी तो नहीं जो सब करें वही हम भी करें फैज। फैज लवली को देखती है, कहती मुझे नहीं पता, मुझे जाना है जाना है जाना है। ऐसा करके वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। लवली उसके पीछे उसे मनाने जाती ही है कि तभी लवली का फ़ोन रिंग होता है, उसकी माँ की कॉल होती है। वो लवली कॉल पिक करती है तो उसकी माँ उसे घर आने के लिए कहती है। तो लवली कहती जी माँ मैं आ रही हूँ। और लवली फैज को टैक्स करती है जान मैं घर जा रही हूँ।
जान, माँ की कॉल आई थी, मैं घर जा रही हूँ। और लवली घर चली जाती है। इधर फैज मुँह फुलाए खुद से मैं अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी और वो इंतज़ार करती लवली आएगी उसे मनाने। लेकिन लवली बहुत देर नहीं आती। तो फैज नीचे आके देखने आती है तो देखती है लवली वहाँ पे नहीं थी। तो फैज अपनी माँ से पूछती है तो उसकी अम्मी बताती हैं वो तो घर चली गई। अब फैज गुस्से से अपना फ़ोन उठाती है तो उसमें टैक्स लवली का पड़ती है, जिसे पढ़ के फैज को और भी गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और डोंट फॉरगेट द टू बेल आइकन। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अब कर लिया उनके लिए थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।